एजुकेशन टाइम्स का एक हमारा डीपीई यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को लेकर के एक आर्टिकल आया है। एग्जिट एग्जाम को लेकर के काफी तथ्य मिथ बहुत सारे हो रहे हैं और अभी सिनेरियो ऐसा बन गया है कि बच्चे कह रहे हैं कि ये एग्जिट एग्जाम नहीं होना चाहिए या फिर एग्जिट एग्जाम होगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हम इस मिथ में बैठे रहे कि एग्जिट एग्जाम होगा नहीं और पता लगा सामने से एग्जाम डेट एकदम से आ गई और समय ही नहीं मिला हमें प्रिपरेशन करने का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन टाइम्स का एक हमारा डीपीई यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को लेकर के एक आर्टिकल आया है, जिसके तहत इन्होंने कहा है टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ फार्मासिस्ट एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ डी फार्म कोर्स। आखिरकार इसके अंतर्गत बताया गया है कि एग्जिट एग्जाम क्यों लाया गया। साथ ही साथ इसके अंदर हमारे जो पीसीआई के यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल सर, उनका भी यहां पर एक जिक्र किया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत हमारे डीपीई के बारे में क्या बताया गया है इस आर्टिकल के थ्रू, आज हम वो ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जिट एग्जाम को लेकर के काफी तथ्य मिथ बहुत सारे हो रहे हैं और अभी सिनेरियो ऐसा बन गया है कि बच्चे कह रहे हैं कि ये एग्जिट एग्जाम नहीं होना चाहिए या फिर एग्जिट एग्जाम होगा ही नहीं। ये तो नोटिफिकेशंस हैं, जो अपडेट्स हैं कि एग्जिट एग्जाम कब होगा या कब नहीं, ये तो हमें फ्यूचर में पता चल ही जाना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम इस मिथ में बैठे रहे कि एग्जिट एग्जाम होगा नहीं और पता लगा सामने से एग्जाम डेट एकदम से आ गई और समय ही नहीं मिला हमें प्रिपरेशन करने का। क्योंकि एग्जिट एग्जाम के अंदर तो आपके पूरे 11 सब्जेक्ट्स का जिक्र किया हुआ है कि भाई 11 के 11 सब्जेक्ट्स में से ही, मतलब कि इन 11 सब्जेक्ट्स में से ही आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो ऐसे में अगर मैं बात करता हूं इस एजुकेशन टाइम्स का जो ये हमारा बेसिकली एक आर्टिकल आया है, इसमें ये कहा गया है कि डीपीई लाया इसलिए गया है, एक हाईलाइट में इन्होंने कहा है कि हमें क्वालिटी ऑफ फार्मासिस्ट मिले, कि मतलब अच्छे फार्मासिस्ट मिले और जो एक मिसयूज हो जाता है डी फार्म कोर्स का उससे बचाया जा सके। आप जब इस आर्टिकल में नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज है यानी कि NBEMS, ये आपका डीपीई एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। 2022 में ये हमारा बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था पीसीआई के द्वारा यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि जी हमारा ये डिप्लोमा इन फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए डीपीई यानी कि एग्जिट एग्जाम होगा, जिसके तहत फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा जब उससे पहले वो अपना एग्जिट एग्जाम क्लियर कर लेंगे, यानी कि 2022 से जिनका एडमिशन हुआ है उनको ये एग्जाम देना है। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि भाई जो 2022-23 सेशन के एकेडमिक ईयर में बच्चों ने एनरोल किया डी फार्म कोर्स में, उसी बैच से ये स्टार्ट हुआ है और साथ ही साथ ये एग्जाम उन्हीं का होगा जो 2024 में पास आउट हो जाएंगे। साथ ही साथ ये जो एग्जाम था हमारा टेंटेटिवली फरवरी-मार्च 2025 के बीच में डाला गया था, लेकिन फिर आगे चल के देखा कि भाई पीसीआई ने जो है बेसिकली पहले क्या किया था कि जो हमारा लास्ट शेड्यूल आया था कि 3 पेपर होंगे और फीस हमारी जीएसटी लगा करके 5900 यानी कि ऑन एन एवरेज 6000 पहुंच गई थी। तो ये बहुत बर्डन पड़ा स्टूडेंट्स के ऊपर और स्टूडेंट्स ने भी जो है थोड़ा सा एक विरोध किया था इस चीज़ का, तो फिर पीसीआई को ये पेपर होल्ड करना पड़ा आगे फ्यूचर के लिए, जिसके तहत इन्होंने 3 पेपर की जगह अब 1 पेपर करने का जो है बेसिकली सोचा है। और ये अभी मिनिस्ट्री से एक अप्रूवल का, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं कि 1 पेपर के लिए हम चाहते हैं कि 1 ही पेपर हो एग्जिट एग्जाम का, बच्चों पे फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद फिर और भी चैलेंजेस देखने को मिले बच्चों को, और भी चीजें जो है इसके अंतर्गत देखने को मिली। भाई एग्जिट एग्जाम हुआ नहीं है तो यानी कि लाइसेंस नहीं मिलेगा और लाइसेंस नहीं मिलेगा तो कहीं जॉब भी नहीं कर सकते या जो है अपना कोई काम नहीं कर सकते। तो इसी के तहत यहां पर कहा कि फिर पीसीआई ने एक नोटिस निकाला जिसके तहत आपके जो बच्चे हैं 2022-23 सेशन में, ठीक है, पास आउट हो गए हैं 24-25 सेशन में, तो उनको टेंटेटिवली यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको जो लाइसेंस मिलेगा वो आपको जो है बेसिकली एक तरीके से टेंटेटिव लाइसेंस मिल जाएगा कि भाई आप
आप जो है लाइसेंस तो ले लेंगे, ठीक है, लेकिन उसका जो रिन्यूअल होगा वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप अपना एग्जिट एग्जाम क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ फिर 2022 में तो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स की जो कमिटीज थी, ये जो एग्जामिनेशन का एक पॉजिटिव मूव था, ये सिर्फ और सिर्फ यही एक कंसर्न था कि भाई डी फार्मा कॉलेजेस में इंप्रूवमेंट होंगे, बच्चों में रेगुलरिटी बढ़ेगी, हमारे जो फार्मासिस्ट की क्वालिटी है वो और इंप्रूव होगी। आगे जाकर के डी फार्म ग्रेजुएट्स को करना क्या है, या तो दवाइयां बनानी है या बेचनी है, तो भाई अच्छे फार्मासिस्ट होंगे तो सारी चीजें अच्छी होंगी, पब्लिक के साथ अच्छे से डील करेंगे, सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे मोंटू कुमार पटेल सर है, जो प्रेसिडेंट हैं पीसीआई के, उन्होंने कहा था कि एग्जिट एग्जाम को लाने के पीछे का तात्पर्य फार्मासिस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई एक तो हम फार्मासिस्ट को रिफॉर्म कर पाएंगे, साथ ही साथ जो उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो और सुधरेंगे। इसके तहत जो हमारे पहले 3 पेपर हो रहे थे, उन 3 पेपर को हटा करके अब हम 1 पेपर कराना चाहते हैं, मिनिस्ट्री के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। इससे बच्चों पे फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा और जो एक पेपर का स्ट्रेस था वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। जो एग्जाम ड्राफ्ट रेगुलेशंस थे पब्लिक डोमेन में, ठीक है, उसके फीडबैक को देख करके तो नो ऑब्जेक्शन आया था फी और स्ट्रक्चर को लेकर के, तो वहां पर जो है बेसिकली फिर उसको उन्होंने टाइमली उसको जो है बेसिकली रिसीव करके अपना एक एक्शन ले लिया था। लाइसेंस रिन्यूअल की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, तो पीसीआई ने एक साल के लिए टेंटेटिव कह लो या फिर आपको प्रोविजनल लाइसेंस अलाउ कर दिया है। जिन बच्चों का 2022-23 सेशन में आपका एडमिशन हुआ था, आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा अपनी अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, लेकिन रिन्यूअल तभी हो पाएगा जब आप एक बार एग्जिट एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। जब आप एग्जिट एग्जाम क्लियर कर लेंगे तभी जाकर के आपको जो है बेसिकली लाइसेंस का रिन्यूअल होगा, यानी कि आप परमानेंट एक जो लाइसेंस आपको मिलेगा वो तभी मिल पाएगा। पीसीआई ने जो है बेसिकली बहुत सारी चीजें इसमें देखी, भाई एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ रही थी, यानी कि आपकी एक कह लो कि आपकी जो अर्जियां होती हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा जा रही थी कि भाई हमें लाइसेंस नहीं मिला, हम अपना काम नहीं कर पा रहे, किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको दिया गया, ठीक है जी। और इसके अंदर एक चीज और कही गई है कि आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं डी फार्म एग्जिट एग्जाम को क्लियर करने के, वो जो है लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है कि आप कितनी बार भी उसको दे सकते हैं। भाई सबसे बेहतर तो ये है कि हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहे, तैयारी अभी से करते रहे कि भाई कब डेट आ जाए। इस आर्टिकल से तो बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि एग्जिट एग्जाम तो हमारा होगा, ठीक है, आने वाले समय में होना ही है, तो हमें उसका इंतजार क्यों करना कि भाई 1 महीना रह गया या 10-15 दिन रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसी का वेट कर रहे हैं तभी तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। तैयारी अपनी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कब डेट आ जाएगी कुछ नहीं पता चलेगा, फिर उस वक्त हम काश ये काश वो ही करेंगे। तो उस चीज से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपनी प्रिपरेशन अभी से करिए, इस आर्टिकल में पूरा सिद्ध हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इस एग्जिट एग्जाम को लाने के पीछे का तात्पर्य भी इतना था कि ये जो एजुकेशन क्वालिटी है वो भी हमारी बूस्ट अप होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स को जब प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा एक अपनी प्रैक्टिस करने के लिए 1 साल के लिए, ठीक है, तो जिस पोस्ट के लिए वो अपना जो है अप्लाई करना चाहते हैं उस पे वो कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक आप लाइसेंस अपना रिन्यूअल कराने जाएंगे उससे पहले आप अपना एग्जिट एग्जाम पास नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, अदरवाइज कैंसिल कर दिया जाएगा। फोकस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एजुकेशन जो है फार्मेसी की, उसमें जो है बेसिकली रिफॉर्म्स हो, यानी कि क्वालिटी और सुधरे हमारे फार्मेसी कॉलेजेस की। एग्जिट एग्जाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा, साथ ही साथ जो एक थर्ड पार्टी जो चलते रहे जैसे कि नॉन अटेंडिंग जो होता है वो सब आपका खत्म हो जाएगा। बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, भाई आप अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो होनी चाहिए। कल को दवाई बनानी पड़ेंगी, कंपाउंड भी करनी पड़ेंगी, डिस्पेंस भी करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए कॉलेज में प्रैक्टिकल करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एग्जिट एग्जाम लाया गया था। साथ ही साथ फार्मासिस्ट को अच्छे से यूटिलाइज कर सके और उनकी जो नॉलेजेबल और कंपेटेंट कैंडिडेट्स हैं हम उन्हीं को ही आगे रख सके, तो उसके लिए ये एग्जिट एग्जाम लाया गया था, ठीक है। फार्मासिस्ट सिर्फ और सिर्फ इतने ही नहीं है कि भाई आप जो है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के दवाई का पर्चा ही पढ़ेंगे या इन्वेंट्री ही मेंटेन करेंगे, और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। आप पेशेंट्स को काउंसिल भी कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स भी ढूंढ सकते हैं, साथ ही साथ जो भी कोई एक क्रिटिकल गैप रहता है उसको भी फिल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
ठीक है, पीसीआई ने यह डिसीजन लिया था एग्जिट एग्जाम को लाने का, किसके तहत, जो आपका डीपीई एग्जाम लॉन्च किया कि 2022 के सेशन से डी फार्म स्टूडेंट्स के ऊपर ये एग्जिट एग्जाम आएगा, यानी कि 24 में पास होंगे तो उनको एग्जिट एग्जाम देना है। तो इस आर्टिकल से पूरा क्लियर हुआ है कि भाई क्यों एग्जिट एग्जाम लाया गया था। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए बच्चा, क्योंकि डेट कब आ जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा और टाइम हमारे पास उतना रहेगा नहीं। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।